बुलेटिन में सबसे पहले बात पेशावर हाई कोर्ट के बड़े फैसले की। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत कर दी। ये भी कहा अगर फैसल करीम कुंडी इंकार करें तो इस सूरत में स्पीकर सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी से हल्फ लें। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि सूबे में वज़ीर आला का ओहदा खाली है, नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी साहब हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। नया वजीर आला, नया फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालती फतह। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी का फैसला सुना दिया। सूबे के गवर्नर को बुध 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। ये अहकामात सूबे में आईनी खला पैदा होने से बचाव और आइन की बालादस्ती के लिए है। नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 130(5) के तहत वजीर आला का ओहदा खाली है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पेशावर हाईकोर्ट का शुक्रिया। पीटीआई को हक मिल गया। अपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी, इसीलिए बायकॉट किया। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनसे दरख्वास्त है किसी का अलाहकार न बने। असद कैसर बोले पेशावर हाईकोर्ट ने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। हम हालत जंग में हैं, एक दूसरे का साथ देना है। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं थे, जो इत्तेहाद बनी थी उसमें रुकावट आ गई। वो इत्तेहाद टूट गया तो एक कैंडिडेट पे ये मुतफिक नहीं हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारी इस इख्तिलाफ का पीटीआई को या दुनिया को पता चले। हम आज भी उनसे ये दरखास्त करते हैं कि किसी का अलाकार न बने, किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। हमारा जंग में है, हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। नई उम्मीद से, एक नई सोच से इस हुकूमत से सुहेल आफरीदी साहब आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर केपी को फौरी वापस पेशावर जाने की हिदायत। कहा फैसल करीम कुंडी को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वजीर आला सिंध अपना जहाज गवर्नर को दें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद जरूर करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कभी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा आइन और कानून पर अमल दरामद की बात की है। जो भी आईनी जिम्मेदारी है उसे पूरा करेंगे। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रजा रबानी साहब ने जो गजा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज खत्म हो गई। जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करें। JUI ने सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से रजू दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। JUI के पार्लियामेंटी लीडर मौलाना लुत्फुर्रहमान कहते हैं कि अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। जब तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता नया मुंतखब नहीं किया जा सकता। गवर्नर के लेटर के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इब्हाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। आपस की तकसीम नहीं चाहते, सबको एक होकर दुनिया से मुकाबला करना होगा। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सलाम मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा गजा में जंगबंदी मुआहदा होना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
कोविड के दौरान में पूरी दुनिया हैरान है। चले उन जमानों में खान साहब वजीर आजम था, उसका सोच कुछ ऐसे था कि उसने बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम चेंज करने की कोशिश की और एहसास का नाम रखती, नाम जो भी, तस्वीर जिसका भी, लेकिन उसने भी इस इदारा को कोविड के दौरान इस्तेमाल किया। उसका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, सीज फायर को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो खिताब करे। पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा समिट में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अनथक और गैर मामूली कोशिशों पर अमेरिकी सदर को अमन का लंबरदार करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने और गजा में अमन के क़याम के लिए कोशिशों के इतराफ़ में पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया था। एक बार फिर उनके लिए नोबेल इनाम की दरख्वास्त करते हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Thank you very much, my dear. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. And here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. गजा में अमन के बाद इस्तेहकाम का सफ़र, फ़लस्तीन और इजराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के दस्तखत। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का अज़्म। मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम और मजहबी मकामात का तक़द्दुस अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गजा में जंगबंदी से मुतालिक शर्म अल शेख में होने वाली अमन सरबराह इजलास कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम किया। सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करने और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर जोर दिया। कहा, गजा समिट से जंग का खात्मा और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। सऊदी काबीना ने कहा कि चाहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की सरहदों के मुताबिक हो, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फ़लस्तीनी कैदियों की घरों को वापसी के जज्बाती मनाजिर। एक कैदी घर पहुंचा तो बीवी बेटी की शहादत की खबर सुनकर रो पड़ा। 20 साल बाद एक वालिद जब बेटी से मिला तो मंजर देखकर हर आंख छलक पड़ी। बेटी की वालदा से मिलने की वीडियो ने भी सबको गमज़दा कर दिया। गली गली रिक्कत आमेज़ मनाजिर। कैद से वापस आने वालों ने सजदा शुक्र अदा किया, अपनी मट्टी को चूमा, प्यारों की कब्रों पर आंसू बहाए। गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल और हमास की 2 बरस तक जारी रहने वाली जंग में तकरीबन 5 करोड़ 5 लाख टन मलबा जमा हो चुका है, जिसे हटाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक समेत कई ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। गजा की मुकम्मल बहाली में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले ना रुक सके। सुबह से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9 हो गई है। सबसे ज़्यादा 6 शहादतें गजा सिटी में हुई हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक वो लोग मुकर्ररा लाइन से आगे बढ़ गए थे। अहलकारों ने ख़तरा महसूस किया तो गोली चलाती, जबकि दूसरी तरफ गजा की पट्टी में मलबा हटाने का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मज़ीद 250 शहदा की लाशें निकाल ली गई हैं। 10,000 से ज़ायद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। हैवी मशीनरी की गैर मौजूदगी और बारूदी मवाद की वजह से काम शदीद सुस्त रवी का शिकार है। पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वज़ारत ख़ारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई।
सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच ने कहा, पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी के असूलों पर कारबंद रहा। कार्रवाई अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए की गई। गैर मुल्की सफीरों को सरहदी झड़पों और कशीदगी से आगाह किया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी। और पाक अफगान कशीदगी पर रूस को शदीद तशवीश। रूसी वजारत खारजा ने अपील की है कि फरीकैन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए इख्तलाफात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सूरत हाल बतदरीज इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मामलात पर तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा।